क्या आप जानते हैं कि आपका एक बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही इंट्यूटिव पार्ट है, जिसको सारी नॉलेज है, जिसको सारा ज्ञान है, आपके पास्ट का, आपके फ्यूचर का, आपके प्रेजेंट का, आपके लिए क्या नया स्टेप होना चाहिए, क्या आपका सोल पाथ है, क्या आपका लाइफ पर्पस है, आप क्या करने के लिए आए हो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी उस सेल्फ के पास है, एंड दैट इज़ योर हायर सेल्फ। अब उससे कनेक्ट कैसे करना है, क्या आप एक्चुअली में उससे कनेक्टेड हैं या डिस्कनेक्टेड हैं? हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ। बात करेंगे इसके बारे में, बट उससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very thankful and grateful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. See, हम में से बहुत सारे लोग ना उस फेज से निकल चुके हैं या शायद निकल रहे हैं जहाँ पे हम बहुत डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, जहाँ पे हम लॉस्ट फील करते हैं लाइफ में, जहाँ पे हमें लगता है कि हमें कुछ आंसर्स चाहिए और हमें सोसाइटी से, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से वो आंसर्स नहीं मिल रहे होते, ना ही गूगल से, राइट? सो बट हमें कहीं ना कहीं भीतर से एक वो आवाज़ होती है जो हमें लगता है कि हमारे पास ये सारे आंसर्स हैं, वो सारा ज्ञान है, वो डीप विजडम है, बट हम उसमें टैप इन कैसे करें? उस अपनी जो हायर सेल्फ है, वो जो हमारी इनेट सेल्फ है, उसे कुछ भी कह सकते हो आप, दैट इज़ योर इनेट, दैट इज़ योर हायर सेल्फ। आप उससे जुड़ोगे कैसे? ठीक है, और जब आप उससे जुड़ोगे तो एक्चुअली में आपको वो सारे आंसर्स, वो सारी गाइडेंस, वो सारा पाथ धीरे धीरे वो अनफोल्ड होने लगेगा आपके सामने। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि एक्चुअली में हमारी हायर सेल्फ होती क्या है, हम उससे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, अगर वो डिस्कनेक्शन हो गया है तो हम उसको फॉलो कैसे कर सकते हैं, और अगर हम अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है। ऑलराइट, वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी चैनलिंग करने वाले हैं, बहुत सारी इंट्यूटिव गाइडेंस मेरी तरफ से भी आप सबके पास आने वाली है। ठीक है, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो सबसे पहले समझते हैं कि हायर सेल्फ क्या है। हायर सेल्फ जो है वो आपका डीपेस्ट एंड मोस्ट वाइज पार्ट है, जो आपके ही भीतर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये वो वर्जन है आपका जो ईगो से परे है, जो किसी भी डर से परे है, जो किसी भी डाउट से परे है, जिसके लिए सब कुछ सिमिलर है, जिसे हम कहते हैं ना कि वो अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग, जहाँ पे कुछ सही गलत नहीं होता, जहाँ पे कुछ ये मेरा है और ये तेरा है नहीं होता। ठीक है, तो एक्चुअली में ये वो वर्जन होता है, और इससे आप जुड़ते कब हो, हम बात करेंगे इसके बारे में, क्या क्या चीज़ें हमें हटानी ही पड़ती हैं। बट आप कुछ समझ रहे होगे कि हायर सेल्फ आपका वो वर्जन है जहाँ पे आपको ये वाली फीलिंग्स नहीं होती कि अगर ये मुझे पता है तो सिर्फ मैं इसको अपने तक ही रखूँ, मैं उसे और फैलाना चाहूँगी, मैं उसे और बांटना चाहूँगी। ठीक है, तो उससे जुड़ने के लिए सबसे पहले तो आपका वो जो लिमिटेड सा माइंड सेट है, वो जो लिमिटेड सी आपकी नॉलेज है, या वो जो है ना कि बस ये मुझ तक रहे, इस सब से निकलना होता है। आपको सबसे पहले अपने होराइजन को बड़ा करना होता है। ठीक है, ये वो वर्जन होता है आपका जो डिवाइन से कनेक्टेड है, जो भगवान से कनेक्टेड है, जिसको सारे आंसर्स पता है, जिसके पास पूरी गाइडेंस है, और जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकता है आपके लाइफ में, इवन छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए भी। ठीक है, सो अगर मैं हायर सेल्फ की बात करूं तो ये एक ब्रिज है आपके ह्यूमन एक्सपीरियंस और वो जो स्पिरिचुअल एसेंस है उसके बीच में। एक तो है कि हम वो ह्यूमन वाला एक्सपीरियंस जीते आ रहे हैं, वो लाइफ से जीते आ रहे हैं, और एक वो शिफ्ट आता है हमारी लाइफ में, वो हम डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलते हैं और धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, और तब जाके हम अपनी उस हायर सेल्फ से जुड़ते हैं, वो जो स्पिरिचुअल एसेंस को जब हम फील करते हैं। और ये वो वर्जन है जो बहुत ही काम होता है, बहुत ही लविंग होता है, बहुत ही काइंड होता है। ठीक है, इसके पास सारे आंसर्स होते हैं, सारे सॉल्यूशंस होते हैं, और ये धीरे धीरे एक इनर नोइंग है
और ये इंट्यूटिवली धीरे धीरे आपको अंदर से गाइड करता रहता है आपके पाथ पे दिन प्रतिदिन। ठीक, इतनी एक्सप्लेनेशन इसलिए दी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप एक्चुअली में इस अपने हायर सेल्फ, सी जब तक हम किसी चीज़ में मानते नहीं है ना, तब तक हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि हम भगवान में मानते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ यार भगवान है, हाँ यार भगवान हमें गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसी तरह से जब तक आप ये मानोगे नहीं कि आपकी हायर सेल्फ एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, तब तक आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर सुनना है तो दोबारा से ये सारी एक्सप्लेनेशन सुनना और उससे कनेक्ट करने की कोशिश करना, उसको मानने की कोशिश करना कि हाँ मेरी हायर सेल्फ है, जो कि है हम सभी की। ठीक है, सो हमें अपनी हायर सेल्फ से कनेक्शन क्यों बनाना है? सबसे पहले तो क्लैरिटी और गाइडेंस के लिए। ठीक है, अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, अगर आप इस चैनल को सुन रहे हैं तो आप ज़रूर एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी चल रही है, राइट? सो उस जर्नी में हम बहुत ही कंफ्यूज्ड होते हैं, जैसा मैंने बात करी। तो वहाँ पे आपको धीरे धीरे अगर आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं तो आपको धीरे धीरे वो आंसर्स मिलेंगे, वो गाइडेंस मिलेगी, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से जुड़ना है। इसके साथ साथ वो विजडम, जो यूनिवर्स के सीक्रेट्स हैं, जो चीज़ें हमारे पास अपने आप हमारे भीतर से वो हमें गाइडेंस आती है, वो ज्ञान आता है, हम वो चीज़ें हमारे सामने अनफोल्ड होती हैं। इन सब में आपको आपकी हायर सेल्फ हेल्प करती है। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो अपने डिसीजंस को लेने में, क्योंकि आपको वो कनेक्शन फील होता है। और जब कनेक्शन फील होता है तो जो गाइडेंस आ रही है आपको उस पर विश्वास होता है। एक तो है हमें इंट्यूटिव गाइडेंस आ रही होती है, और एक है जब हमें लग रहा है कि हम अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, तो हाँ ये जो चीज़ आ रही है, चाहे ये कितनी ही लॉजिक माइंड से गलत लग रही है, पर ये मेरे लिए सही स्टेप है। तो आप उन स्टेप्स को ले पाते हो, आप वो फियर और डाउट वाली फीलिंग से बाहर रहते हो। ठीक है, एंड इमोशनल हीलिंग, जब आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, और हायर सेल्फ से आप तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब अपने जो डिफरेंट जो वूंड्स हैं उनको शेड कर पाएंगे, तो आपकी इमोशनल हीलिंग होती है। ठीक है, आपके जो भी पास्ट लाइफ वूंड्स हैं या इनर चाइल्ड वूंड्स हैं, वो सब हील होते हैं धीरे धीरे, जब जैसे जैसे ये कनेक्शन बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन बढ़ रहा है, दैट मीन्स आपके भीतर पीस, कामनेस, वो रिलैक्सिंग मोड में आप जा रहे हो। जब ये हो रहा है, दैट मीन्स ये बहुत ऊपर की वाइब्रेशन है। ये कब आएगी? जब आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करोगे, और इसकी वजह से जो नीचे की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स वो शेड हो रही है, जो विकार हैं वो निकल रहे हैं। दैट मीन्स आपके जो चक्रास हैं वो ओपन हो रहे हैं। चक्रा ओपन होंगे ही, एक्टिवेट होंगे ही, तभी आप अपनी हायर सेल्फ से जुड़ सकते हो। ठीक है ना, अब क्या चीज़ें हैं जहां हम कह सकते हैं कि आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं हो? आप कंफ्यूज्ड फील करोगे, आप हमेशा सेकंड गेस करोगे चीज़ों को, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, अगर आप हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो तो आपको चाहे लॉजिक माइंड गलत भी कह रहा है तो भी आप वो एक्शन ले लोगे बहुत ही कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ पे वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, यहाँ पे डाउट्स होंगे, फियर होगा, यहाँ पे अलाइंड फील नहीं करोगे आप अपने काम से, आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा, आपके भीतर सवाल ही सवाल चलते होंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, ये क्यों हो रहा है, ये सब। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा लाइफ में, इमोशनल टर्बुलेंस होगा, इमोशनल ब्रेकडाउन्स होंगे। ठीक है, जब हम अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं तो हम एक्चुअली में इट्स लाइक आप अपने भगवान से कनेक्टेड हो, और जब अपने भगवान से कनेक्टेड होते हो तो वो फीलिंग ही अलग है। फिर भीतर से ना कोई डर रहता है, ना कोई डाउट रहता है, ना कोई स्ट्रेस रहता है। आप वो सच्चिदानंद वाली फीलिंग में, हैप्पी गो लकी वाली फीलिंग में, कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ यार, मैं तो घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, मज़े में रह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सब कुछ सही है। ठीक है, सब कुछ मेरे बेस्ट के लिए हो रहा है, मैं अपने बेस्ट वर्जन में टैप इन कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ सोल्यूशन क्या है? हम कैसे अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं? पहली चीज़, क्रिएट सेफ स्पेस फॉर स्टिलनेस। ठीक है, तो ऐसा एक टाइम निकालो, पहले एक ऐसा स्पेस अपने घर में बनाओ, अपने रूम में बनाओ, जो आपको पता है बस यहाँ बैठ के मुझे मेरी चाहे स्पिरिट गाइड करते हैं, मेरी हायर सेल्फ गाइड करती है, मेरी सोल गाइड करती है। तो ये मेरा मंदिर काइंड ऑफ है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आप अपने मंदिर में बैठो, आप वहाँ बैठना चाहें वहाँ भी बैठ सकते हैं,
बट आप कोई और भी ऐसा एक स्पेस बना सकते हैं जहाँ आप मेडिटेटिव पोज में बैठें, आप जैसा डिफरेंट जो रिचुअल्स होते हैं कनेक्ट करने के वो कर सकते हैं, कुछ अच्छी इंसेंस लगा सकते हैं, कैंडल लगा सकते हैं, कुछ अच्छा सा मेडिटेटिंग म्यूजिक लगा सकते हैं, बाइनॉरल बीट्स लगा सकते हैं, ठीक है। डीप ब्रीदिंग, थोड़ा बैठना, अपनी जर्नलिंग करना, आंसर्स मांगना कि मेरे लिए आज के लिए क्या गाइडेंस है। तो रोज़ 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 जैसे आप उस कनेक्शन को बढ़ाओगे वैसे वैसे वो कनेक्शन बढ़ेगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक टाइम था जब मैंने ये प्रैक्टिसेस शुरू करी थी और मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती थी, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि आपको कंसिस्टेंसी बना के चलनी है, क्योंकि जब जब आप बैठोगे आपके पास आंसर्स आएंगे, आपको समझ आएगा, वो एक इनर नोइंग होगी, इंट्यूटिव गाइडेंस होगी, वो सब चीज़ें होंगी। बट अगर आप उन सब प्रैक्टिसेस को रोक देते हो, कुछ टाइम तक उसका असर रहेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे आप डिस्कनेक्शन फील करोगे, आपको लगेगा कि यार नहीं हो रहा है, अब वैसे गाइडेंस नहीं मिलती, अब वैसे इंट्यूशन नहीं आती, ठीक है। सो आपको उस मोड में रहना है, आपको रोज़ कनेक्ट करना है, आपको रोज़ वो सेफ स्पेस में अपने जाके बैठना है। वहाँ पे आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस करिए, आप किसी तरह की मेडिटेशन करते हैं आप वो करिए, आप कुछ ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करिए, जो भी आप करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अपने पैशन से जुड़े रहना, क्योंकि जैसा मैं बहुत समझाती हूँ कि जब हम रिसीविंग मोड में आते हैं, और रिसीविंग मोड में हम कब आते हैं, जब हम अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट करते हैं, जब जो चीज़ करने में हमें बहुत मज़ा आता है, जब हम वो करते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी हॉबीज़, अपने पैशंस या ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको बहुत मीनिंगफुल, पर्पसफुल लगती हैं, जिनको करके ना आपका दिल खुश होता है, चाहे कुछ एक्ट ऑफ काइंडनेस हो, कुछ भी। और मैं हमेशा कहती हूँ कुछ ऐसी रोज़ 5 चीज़ें करो, 5 एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ठीक है। क्या कर सकते हो, ठीक है। नेचर में बैठना, गार्डनिंग करना, कुकिंग करना, बेकिंग करना, जो भी आपको पसंद है। ऐसा नहीं कि ये सही है और ये गलत है, कुछ भी, ठीक है। शांति से बैठ के बस अपनी कॉफ़ी पीना, ठीक है, बाहर मौसम देखना, एंजॉय करना, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको कुछ करने को नहीं कह रही, ऐसा चीज़ जिसको करके आपको लगे ही ना कि आप कुछ कर रहे हो, वो होता है कनेक्शन, वो होती है एन्जॉयमेंट। और उसी टाइम पे हम रिसीविंग मोड में होते हैं। और अगर हमें एक वो गाइडेंस लेते रहनी है तो हमें रिसीविंग मोड में रहना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है। इंट्यूशन ही एक वो जरिया है जहाँ से आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करती है सबसे ज़्यादा। तो आपको उसको ट्रस्ट करना है। जो भी आपके पास इंट्यूटिव गाइडेंस आ रही है, जो भी ऐसे इनर आंसर्स आते हैं, कभी कभार हमारे पास हमें एक थॉट आता है एकदम से, इंट्यूटिव थॉट, ठीक है, तो उसको हमें फॉलो करना है, उसको ट्रस्ट करना है। और दूसरा, हमें एफर्मेशंस का भी सहारा लेना है, दैट येस आई एम गाइडेड, आई एम प्रोटेक्टेड, ठीक है, आई एम गाइडेड बाय द यूनिवर्स, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन, आई ट्रस्ट माई हायर सेल्फ, आई ट्रस्ट माई हायर सेल्फ गाइडेंस, ठीक है। माई हायर सेल्फ इज गाइडिंग मी, माई स्पिरिट गाइड्स आर गाइडिंग मी, यूनिवर्स इज ऑलवेज गाइडिंग मी, यूनिवर्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डूइंग द थिंग्स दैट आर द बेस्ट फॉर मी, ठीक है। इस तरह से अपनी एफर्मेशंस बनाइए, जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में बनाना चाहते हो। जैसे आपको लगता है कि ये वाला सेंटेंस एकदम ऐसा है कि मैं एकदम से बोल दूंगा और मैं इसको रोज़ की रोज़ कितनी भी बार भी दोहरा सकता हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी बड़ी एफर्मेशंस बनाओ, छोटी छोटी लाइनें जो आप एकदम से बोल सकते हो, जिसको बोलने में आपको मज़ा आता है, कॉन्फिडेंट फील होता है, कनेक्टेड फील होता है यूनिवर्स से, भगवान से, अपनी हायर सेल्फ से, अपने एंजल्स से, ठीक है। और जैसा मैंने कहा, आस्क फॉर गाइडेंस डेली। रोज़ आपको जर्नलिंग करनी है, रोज़ आपको सवाल पूछने हैं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी, मेरे लिए क्या गाइडेंस है, अब मुझे क्या करना है। कभी कभार आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सपोज आप कोई काम कर रहे हैं और आपको उसके लिए गाइडेंस चाहिए, बैठो, आंसर मांगो। कभी कभार तो हमारा माइंड ही उस तरह से एक बार जब आप टैप इन कर जाओगे ना, तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि मेरी हायर सेल्फ गाइड करिए, आपको ये लगेगा कि मेरे पास आंसर्स हैं, क्योंकि आप अब यू आर वन विद योर हायर सेल्फ नाउ, ठीक है। और वही करना है, ठीक है, वही मकसद है हमारा, कि हम इतने हमारी कॉन्शियसनेस रेज हो जाए कि हम एक हो जाएं अपनी हायर सेल्फ से। तो हमें लगे भी ना कि हम सवाल पूछ रहे हैं, हम अपनी डायरी खोलें और हम लिखने लग जाएं कि मुझे ये करना है। इतना कनेक्शन होना चाहिए आपका आपकी हायर सेल्फ से, ठीक है।
और वो ये सब जो भी मैं चीज़ें बताती हूँ उनको करने से ही आएगा, ठीक। और अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, तो आपको पहले उससे निकलना है, पहले आपको इमोशनली हील होना है। और इसके लिए इफ़ यू वांट यू कैन कनेक्ट विद मी, आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं, ठीक है। मैं 1-to-1 सेशंस लेती हूँ जहाँ पे मैं आपको गाइड करती हूँ कि आप कैसे अपना जो पास्ट लाइफ ट्रॉमा है या जो इनर चाइल्ड वूंड्स हैं उससे कैसे रिलीज़ कर सकते हैं और कैसे हम आगे अपने लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पर स्टेप आपको लेना होगा, चाहे आप खुद से करना चाहें वो चीज़ें, चाहे आप कोच से जुड़ के करना चाहें वो चीज़ें, दैट इज़ अप टू यू, ठीक है। सो जैसा मैंने कहा, आपकी हायर सेल्फ हमेशा और हमेशा आपके साथ है। इट इज़ ऑलवेज रेडी टू गाइड यू। वो एक्चुअली में वेट करिए कि आप कब कनेक्ट करोगे। तो आपको जो जो मैंने स्टेप्स बताए उन सब से जुड़ के आपको धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस रेज करनी है एंड जस्ट बिकम वन विद योर हायर सेल्फ, ठीक है। आज के लिए आपका टास्क है कि आप लिखो, अगर आपको लगता है आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं तो आप उनसे सवाल पूछिए। क्या सवाल आप पूछ सकते हो? आपके दिमाग में कोई सवाल भी नहीं है तो सिर्फ आप ये पूछिए, ओके व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी, मुझे अब क्या करना है, मेरे लिए क्या गाइडेंस है, मुझे कुछ सॉल्यूशंस दो, ठीक है। कुछ भी, जो भी आप पूछना चाहते हो। और नहीं तो अगर आपको नहीं लगता कि आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं तो दूसरी चीज़, आप जो जो मैंने स्टेप्स बताए कि क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। जर्नलिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हो गई, एक सेफ स्पेस क्रिएट करना हो गया। शुरुआत यहीं से करो कि मैं अपना एक सेफ स्पेस क्रिएट करता हूँ, ये मेरा स्पेस है, यहाँ पे बैठ के मैं ये अपना ये प्रैक्टिसेस करूँगा, अपने रिचुअल्स करूँगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी और आपको लगता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये सब प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, उन्हें भी अपनी हायर सेल्फ से जुड़ना चाहिए, या आप जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं, जो लॉस्ट फील कर रहे हैं, शेयर दिस वीडियो विद देम, ठीक है। कमेंट बिलो एंड टेल मी आप कहाँ हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, आप किस तरह से कनेक्टेड फील करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।